मैं माननीय कुलाधिपति जी से सादर निवेदन करती हूँ कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा का अनावरण करने की कृपा करें। हो गया। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर निर्मला मौर्य जी, विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकगण, सभी छात्र छात्राएं और अन्य सभी उपस्थित गण, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर के परिसर में आज स्थापित हो रही भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा अनावरण हेतु आयोजित समारोह में आप सभी लोगों के साथ सम्मिलित होकर मुझे अपार गर्व का अनुभव हो रहा है। जहां देश के विराट व्यक्तित्व के धनी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती के अवसर पर प्रतिमा स्थापित की गई है, लेकिन इस महामारी ने हमारे वैश्विक और दैनिक जीवन के कार्यों में व्यवधान डाला है। यह देश, दुनिया और समाज के लिए निश्चय ही कठिन समय है। मुझे और आप सभी को अभी भी सावधान और सतर्क रहना है। कोविड-19 के वायरस संक्रमण से बचाव के लिए शारीरिक दूरी बनाए रखने, फेस मास्क का प्रयोग करने आदि का ध्यान रखना है। जब तक कोई दवाई नहीं, तब तक कोई ढिलाई नहीं। मैं विश्वविद्यालय परिसर में सभी परिवार को बधाई देना चाहूंगी कि वह आज देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा विश्वविद्यालय के परिसर में स्थापित कर उनके जन्मदिन पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। आज आचार्य नरेंद्र देव की भी जयंती है। मैं देश की दोनों महान विभूतियों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। आज आदि कवि महर्षि वाल्मीकि की भी जयंती है। मैं उनको भी भक्ति भाव से स्मरण कर नमन करती हूँ। पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का भी आज बलिदान दिवस है। मैं उन्हें भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। गोमती के सुरम्य तट पर स्थित अतीत की गौरव गरिमा को समेटे हुए जौनपुर जनपद का भारत के इतिहास में अपना एक विशिष्ट व महत्वपूर्ण स्थान है। पौराणिक व्याख्यानों, शिलालेखों एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पता चलता है कि इस जनपद का अस्तित्व उत्तर वैदिक काल से है। परम तपस्वी महर्षि यमदग्नि के लेकर महात्मा गौतम बुद्ध तक के चरण कमल जौनपुर की इस धरा पर पड़े हैं। मध्यकाल में भी यह जनपद शिक्षा, कला एवं संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। देश के विभिन्न क्षेत्रों से ही नहीं बल्कि विदेशों के छात्र भी जौनपुर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते रहे हैं। ऐसे जनपद में स्थित वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर के परिसर में एक युग दृष्टा एवं राजनीतिक ऋषि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति की स्थापना होना वास्तव में देश एवं प्रदेश के लिए गौरव की बात है। भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। सरदार पटेल वकील थे, स्वतंत्र सेनानी होने के साथ साथ दृढ़ इच्छा शक्ति वाले महान व्यक्ति थे। नीतिगत दृढ़ता के कारण गांधी जी ने उन्हें लौह पुरुष की उपाधि दी थी। लंदन से वकालत करने के बाद सरदार पटेल ने भारत आकर स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गंभीर और शालीन सरदार पटेल अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी, समर्पण व हिम्मत से पूरा करते थे। उनके इस गुण का दर्शन हमें सन 1909 की इस घटना से होता है।
जब वे कोर्ट में बहस कर रहे थे, उस समय उन्हें अपनी पत्नी की मृत्यु का तार मिला। पढ़कर उन्होंने इस प्रकार पत्र को जेब में रख लिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। 2 घंटे तक बहस कर उन्होंने वह केस जीत लिया। बहस पूर्ण हो जाने के बाद न्यायाधीश व अन्य लोगों को जब ये खबर मिली कि सरदार पटेल की पत्नी का निधन हो गया है, तब उन्होंने सरदार पटेल से इस बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि उस समय मैं अपना फर्ज निभा रहा था, जिसका शुल्क मुझे न्याय के लिए दिया गया था। मैं उसके साथ अन्याय कैसे कर सकता था? ऐसी कर्तव्य परायणता और शेर जैसे कलेजे की मिसाल इतिहास में विरले की होती है। इसी प्रकार सन 1918 में खेड़ा संघर्ष और सन 1928 में बारडोली सत्याग्रह के माध्यम से सरदार पटेल जी ने देश के किसानों के लिए महत्वपूर्ण संघर्ष किया। अंग्रेज द्वारा किसानों पर लगाए जाने वाले लगान में 30% की वृद्धि कर दी गई थी। बढ़ा हुआ लगान न देने एवं विरोध करने पर ब्रिटिश सरकार द्वारा कृषकों के पशु व जमीन जब्त की जाने लगी। सरकार के लगान वृद्धि का विरोध करने हेतु गांधी जी के नेतृत्व में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारडोली सत्याग्रह आंदोलन चलाया तथा अंग्रेजों से लगान वृद्धि को वापस लेने की मांग की। सरदार पटेल के आंदोलन के चलते अंग्रेजी हुकूमत ने लगान वृद्धि का फैसला वापस लिया। भारत छोड़ो आंदोलन सहित अन्य प्रमुख आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। सरदार पटेल भारत भूमि को बहुत महान बताते थे। इस संबंध में उनका कहना था कि इस मिट्टी में कुछ अनूठा है जो कई बाधाओं के बावजूद हमेशा महान आत्माओं का निवास रहा है। आज हमारा देश एक सूत्र में बंधा हुआ है तो इसका श्रेय सरदार पटेल को ही जाता है। उन्होंने आजादी से पूर्व विद्यमान देशी रियासतों का विलय भारत में करवाया। उनके इस महान प्रयास के कारण ही आज हम एक बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में विश्व में पहचान बना पाए हैं। भारत सरकार ने 1991 में सरदार पटेल को मरणोत्तरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के नर्मदा जिले में दुनिया की सबसे ऊंची 182 मीटर सरदार की प्रतिमा स्थापित कराई है। जिस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल की यह प्रतिमा विशाल है, ठीक उसी तरह उनका व्यक्तित्व भी बहुत विशाल था। सरदार पटेल के विचार आज भी प्रासंगिक और प्रेरणादायी हैं। उनके विचारों से प्रेरणा लेकर हम एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना साकार कर सकते हैं। सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के रूप में स्थापित प्रतिमा हमारी विरासत है। यह हमारी आने वाली पीढ़ियों को देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने की सदैव प्रेरणा देती रहेगी। वर्तमान समय में देश के किसानों की उन्नति एवं खुशहाली के लिए केंद्र सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार लाने हेतु महत्वपूर्ण 3 कानून बनाए गए हैं। ये बिल किसानों की आय को 2 गुना करने में सहायक होंगे। इससे खेती एक सेवा को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। नए कृषि कानूनों से किसानों को अनेक बंधनों से आजादी मिलेगी और वे स्वतंत्र होकर अपने उत्पाद को मंडी और मंडी के बाहर अच्छी कीमत पर किसी भी जगह बेच सकते हैं। इससे हमारे किसान बिचौलियों से भी बचे रहेंगे। एक राष्ट्र की विकास प्रक्रिया में कृषि का आधुनिकीकरण बहुत मायने रखता है। अभी तक देश में फसल उपज और विक्रय की जो व्यवस्था वर्षों से चली आ रही थी, वह किसानों के हाथ पांव बांधे हुए थे। आज मैं उस शिक्षण संस्था में बोल रही हूँ जिसकी मैं कुलाधिपति हूँ। इसलिए केंद्र सरकार द्वारा लाई गई नई शिक्षा नीति 2020 के विषय में भी कुछ चर्चा करना चाहूंगी। नई शिक्षा नीति के आने से नए युग के निर्माण की नींव पड़ी है और यह 21वीं सदी के भारत को नई दिशा देने में सहायक होगी। इस नीति में प्रशंसा योग्य अनेक ठोस कदम उठाए जा रहे हैं
जो 21वीं सदी की चुनौतियों के लिहाज से आवश्यक भी है। इसके साथ ही यह शिक्षा नीति आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। ऐसी राष्ट्रव्यापी तथा विस्तृत भागीदारी के कारण यह शिक्षा नीति सही मायनों में राष्ट्रीय अपेक्षाओं और समाधानों को समाहित करती है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मंशा के अनुरूप जब 2022 में देश स्वतंत्रता का 75वां वर्ष मनाएगा, तब हमारे छात्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नए पाठ्यक्रम के तहत पढ़ाई करेंगे। यह पाठ्यक्रम आधुनिक भविष्य के दृष्टिकोण से बेहतर और वैज्ञानिक सोच से पूर्ण होगा। यह शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव की शुरुआत का समय होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के दृष्टिगत उच्च शिक्षा प्रणाली मुख्य रूप से अनुसंधान और उद्योग आधारित कौशल सशक्तिकरण पर केंद्रित है, जो विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं को अवसर प्रदान करेगा और अपनी क्षमता के अनुसार प्रशिक्षण के साथ रोजगार के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। इस तरह का दृष्टिकोण स्नातक तक की कक्षाओं में पढ़ने वाले युवाओं के लिए मशाल वाहक के रूप में कार्य करेगा। नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क के अंतर्गत शिक्षा प्रणाली में कई अलग अलग मॉड्यूलों के परिचय द्वारा एक बड़ा मार्ग प्रदर्शित होगा। जब विद्यार्थी कौशल विकास करेंगे तो वे स्वयं का उद्यम भी आसानी से प्रारंभ कर सकेंगे और उससे औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलेगा। उन्हें स्टार्टअप इंडिया में अवसर मिलेगा और वे वहां पर अपने कौशल का समुचित उपयोग कर सकेंगे। आज के अवसर पर मैं ये अवश्य कहना चाहूंगी कि सरदार पटेल जी का व्यक्तित्व और कृतित्व न केवल विद्यार्थियों के लिए अपितु समस्त युवा पीढ़ी, प्रबुद्धजनों एवं राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति श्रद्धा रखने वाले देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मुझे विश्वास है कि शिक्षा के इस मंदिर में स्थापित हो रही सरदार पटेल जी की प्रतिमा से सभी लोग प्रेरणा प्राप्त कर सकेंगे। अंत में मैं विश्वविद्यालय परिवार को अपना शुभाशीष देती हूँ कि वह उत्तरोत्तर विकास के पथ पर अग्रसर रहे और युवा पीढ़ी के जीवन को योग्य एवं सफल बनाने का कार्य करते रहे तथा अपनी भावी विकास यात्रा में सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचे। जय हिंद।